नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं सुनील कुमार उर्फ सोनू किन्नी, जो पांडेपुर वाराणसी के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी सरकारी नौकरी का क्या योग है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और संतान के विषय में भी उन्होंने पूछा है। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह मिथुन लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि पंचम भाव में बुध गुरु शुक्र हैं, छठे भाव में मंगल सूर्य राहु हैं, सप्तम भाव में चंद्रमा है, नवम भाव में शनि है और 12वें भाव में केतु है। इस प्रकार ये आपकी कुंडली है। देखिए, आपका जन्म मिथुन लगन में वह पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी धनु है, जन्म राशि आपकी धनु है और वर्तमान में मंगल की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है, जो 11-10-25 तक रहेगा। उसके बाद राहु की महादशा आपको शुरू हो जाएगी। लग्नेश जो बुध है वह पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जो मूल त्रिकोण का भाव भी होता है, कुंडली में बहुत अच्छा भाव होता है। लग्नेश और सुखेश इन दोनों के स्वामी बुध हैं, जो पंचम में मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं। और ये बैठे किसके साथ हैं? ये यहाँ शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। तो बुध और शुक्र यहाँ बैठ करके लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास अपार धन संपदा, मकान वाहन सुख होता है, संतान सुख भी पूर्ण होता है, पुत्र पुत्री दोनों सुख प्राप्त होते हैं। पंचम में गुरु जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, वे दसम भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं। दोनों रोजगार का भाव है। ये सरकार से नौकरी का भाव है और ये दैनिक रोजगार भाव है। तो इनसे वो देखते हैं तो इन दोनों केंद्र भाव का स्वामी मूल त्रिकोण भाव में गुरु बैठे हुए हैं। और तो भाव ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो होते हैं अच्छे वक्ता हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, प्रवक्ता हो सकते हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, धार्मिक संगठनों में जुड़ सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, एंकर हो सकते हैं। भाग्येश आपके शनि हैं, जो 33 वर्ष के बाद भाग्योदय देते हैं। इन क्षेत्रों में जो मैंने आपको बताया, इन क्षेत्रों में आपको सरकारी नौकरी योग का मिलने का पूर्ण योग है। तो आपका प्रश्न सरकारी नौकरी का था, तो आपकी कुंडली से ऐसा लगता है कि आपको सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में बन सकता है। शनि नवम भाव में परिश्रम और मेहनत के बाद देरी से सफलता देते हैं, लेकिन सफलता जरूर देते हैं। छठे भाव में सूर्य, मंगल और राहु ये अंगार दोष बना रहे हैं। सूर्य और मंगल भी अंगार दोष बनाते हैं, मंगल और राहु भी अंगार दोष बनाते हैं, तथा सूर्य और राहु जो है ये ग्रहण दोष बनाते हैं। इन दोनों का उपाय आप करें, जीवन में शांति होगी, तरक्की होगी, रास्ते खुलेंगे और सरकारी नौकरी मिलने में मदद होगा। आप अंगार दोष का भी करें और जो ग्रहण दोष है उसका उपाय भी करें। राहु सूर्य मंगल जो यहाँ बैठते हैं, इससे हम रोग रिपूरण भी देखते हैं। तो ये रक्त विकार भी देते हैं, फोड़े फुंसी, बीपी देते हैं, खर्चे बढ़ाते हैं, हड्डियों में चोट और दुर्घटना देने के भी योग बताते हैं और कामुकता बढ़ाते हैं। आपका विवाह सप्तमेश का पंचम में बैठना तथा सप्तम में चंद्रमा का होना तथा पंचम में शुक्र का तुला का राशि का होना, ये बताता है कि प्रेम विवाह के योग हैं। ऐसे लोगों के प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत रहती है और ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत सफल होता है। तो दूसरा प्रश्न आपका एक बच्चों का था, वो भी मैंने आपको बता दिया। और जो आपने वैवाहिक जीवन के बारे में पूछा था, वो आपका ठीक होगा, सफल होगा, सुंदर पत्नी होगी। राहु, मंगल, शनि, सूर्य, केतु जो हैं और शुक्र जो आपकी कुंडली में हैं, ये विदेश भाव को बताते हैं। ऐसे लोगों को विदेश जाने का मौका भी मिलता है। केतु यहाँ बैठकर कभी कभी आँख में परेशानी या चश्मा
इस तरह की चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं। तो आपको गवर्नमेंट जॉब की भी संभावना है, वैवाहिक जीवन आपका सफल रहेगा, प्रेम विवाह की संभावना है और संतान भी आपको संतान सुख भी है। इस प्रकार आपके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको देने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपना प्रश्न मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भेज सकता है और अपनी डिटेल भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए आपको धैर्य से अपने नंबर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रश्नों की संख्या मेरे पास बहुत है। धन्यवाद।